कबीरनगर जिले के धनघटा तहसील क्षेत्र में राम जानकी मार्ग के चौड़ीकरण में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि सड़क विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं। इस घोटाले में संबंधित विभागों पर गांवों के मूल नक्शे गायब करने और गलत दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा जारी करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक मुआवजा वितरण में कई फर्जी दावेदारों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि असली भूमिधारकों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। इससे प्रभावित किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये घोटाला अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने जाँच की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जाँच नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव भैया। जय सीताराम आप सभी लोगों को। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि राम जानकी मार्ग 227 का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस छपिया से लेके और सिकरीगंज के पास तक का चल रहा है, टोटल 90 किलोमीटर में। लेकिन उसी के बीच में हमारा गांव पड़ता है, एक राजस्व ग्राम टाड़ा, जो तहसील धनघटा के अंदर में आता है। इस गांव में चौड़ीकरण करने के लिए जो अधिग्रहण का कार्य किया गया है शासन और लोक निर्माण विभाग NHAI के द्वारा, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया गया। जिसकी ज़मीन प्रभावित हो रही है उसका अधिग्रहण नहीं किया गया, जिसकी ज़मीन प्रभावित नहीं हो रही है उसका अधिग्रहण किया गया। हमारे गांव में अधिकांश जितना भी गजट हुआ है, सारी गजट भूमि वो हमारे सड़क के परिधि में नहीं आती है, यानी हमारी सड़क से प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनका गजट कराया गया और सरकार से कईयों करोड़ रुपए का धन अर्जित करके भ्रष्टाचार किया गया है। कैसे आपको ये पता चला? जो ये हमें पता चला जब हमें यहाँ का नक्शा के बारे में पता चला हमको। जब ये गजट निकला तो हम गजट के बारे में छानबीन करना जब स्टार्ट किए तो पता चला कि गजट करने से पहले हमारे गांव का मूल नक्शा जो बनता है, बंदोबस्ती धारा चकबंदी के बाद बंदोबस्ती धारा 27 के आकार 45 के तहत जो नक्शा बनता है, वो नक्शा पहले तहसील प्रशासन गायब कर दी। ये साबित इसलिए हो रहा है कि हमारे गाँव के कई लोग मूल नक्शा कहने के लिए कि भैया आप मूल नक्शा हमको दिखाइए, उसके आधार पर अगर अधिग्रहण हुआ है तो मूल नक्शा दिखाइए, लेकिन लेखपाल के द्वारा हिला हवाली किया जाता है, मूल नक्शा नहीं दिखाया जाता। ये कहा जाता है कि तहसील अभिलेखागार से प्रमाणित नक्शा हमको मिला है। तो प्रमाणित नक्शा तो भैया पड़ताली नक्शा भी तो तहसील अभिलेखागार भी है, लेकिन तहसील पड़ताली नक्शा के आधार पर थोड़ी ना अधिग्रहण है। कैसे घोटाला पता चले कि कहाँ घोटाला? अब भैया आपके सामने यहाँ देख लीजिए, 449 में 78 एकड़ भूमि है। इसको पहले भूलेख पोर्टल से गायब किया गया, उसके बाद इसमें से 17 एकड़ अधिग्रहण करके फिर पहुंच गए 450 में, जिसमें 29 एकड़ लिए। बगल में है आपका 3 एकड़ की 448 गाटा में 3 एकड़ भूमि ली है। हमारे सामने वहाँ जाइएगा तो तालाब संख्या 476 जो अभिलेखा में खतौनी में करीब लगभग 2 बीघा के ऊपर है। वर्तमान में वो 1 बीघा भी नहीं है। प्रभावित हो रही है तालाब की भूमि, लेकिन पैसा दिया जा रहा है गाटा संख्या 151 को। तो ये सब भ्रष्टाचार ही है ना। इसकी शिकायत आपने किया? इसकी शिकायत हम जिला अधिकारी से भी किए हैं, भूमि अध्यक्ष के अधिकारी जो पैसा ले SLO विभाग जो पैसा देता है बस्ती में, हम उनसे भी किए, और कमिश्नर साहब से भी किए, तहसील प्रशासन से भी किए, और हमारे पास इन लोगों के द्वारा जो भी आख्या मिला वो सब रखे हैं। लास्ट में ये लोग आख्या क्या लगाएं, मैं शिकायत करने का आदी हो गया हूँ। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर रहा हूँ तो क्या प्रशासन नियमानुसार भ्रष्टाचार मुक्त होकर अधिग्रहण कर रही है? अगर भ्रष्टाचार मुक्त होकर अधिग्रहण करती तो मुझे शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलता। जब मूल नक्शे की बात आई तो हमने लेखपाल और नायब तहसीलदार जो हरिराम यादव जी हैं उनके सामने हमने मूल नक्शे की बात की, तो लेखपाल गिरजेश यादव के द्वारा जूता से मारने के लिए जूता निकाल लिए, आगे बढ़े जूता मारने के लिए, भद्दी गाली देने लगे। ये सब भी घटना हो चुका है हमारे साथ। उसके बाद से हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, और हमने कंप्लेन भी किया, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलके कंप्लेन किया, तो इस पर ये लोग मैटर लगा दिए, पुलिस विभाग मैटर लगा कि ये राजस्व का मामला है, राजस्व के सक्षम अधिकारी इसकी जांच करें, और मामले को निस्तारित कर दिया गया। इन लोगों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के द्वारा, जो गाँव के हमारे भ्रष्टाचारी भूमाफिया हैं उनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों के द्वारा हमें कई बार धमकी भी मिल चुका, फ़ोन पे गाली भी दिया गया हमें, जिसकी रिकॉर्डिंग हम माननीय SHO साहब को दे चुके हैं, मुकदमा भी उस पर दर्ज हुआ। लेकिन अभी भी मुझे डर है, मुझे जान माल का भी हमारे पास खतरा हो सकता है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि लेखपाल साहब रात में भी आके हमारे गांव में घूमते हैं, उनको 1 बजे रात को भी देखा गया है हमारे गांव में।
तो हमें डर है। मैं मंदिर पे अकेले रहता हूँ, हनुमान जी का मंदिर है, मैं अकेले रहता हूँ। कोई भी हमारे साथ कोई भी घटना अगर घटता है तो इसके जिम्मेदार पूरी प्रशासन और भ्रष्टाचार में लिप्त और भूमाफिया लोग ही हैं।